अस्सलामुअलैकुम गाइस, यार कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो गाइस बेसिकली आज हमारा प्लान है कि आज कोई हम लोग घूमने वगैरह नहीं जा रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए। आज बेसिकली मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताने वाला हूँ, मतलब बताने वाला नहीं, दिखाने वाला हूँ। मतलब जो दिन में मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे सब करता हूँ, कैसे क्या कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में व्लॉगिंग करता हूँ, तो सब मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो व्लॉग अभी हम लोग सो के उठ गए हैं, नाश्ता करेंगे। नाश्ते में नहा के फ्रेश हो गया था। ये भाई साहब जी अभी सो के उठते हैं, इनको कोई ही सोना उठना से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये अभी सो के उठता है, ये फ्रेश होएगा तो हम लोग नाश्ता करेंगे। तो अभी ये फ्रेश हो जाता है, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। तो गाइस और उससे पहले हम लोग व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो और गाइस अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लॉग को जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूँ, या हिंट नहीं मतलब बता दूँ। जब अभी तो फिलहाल मेरी सैटरडे है, तो मेरी स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी नहीं होती थी तो मैं कैसे सब करता था, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ। तो होती थी तो सोता रहता था गाइस। सबसे पहले मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था स्कूल जाने के लिए। फिर मैं सिर्फ दूध 7 बजे उठता था। और गाइस मैं 7 बजे क्या कहते हैं हम लोग 7 बजे स्कूल जाने के लिए उठ जाते थे। और उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग स्कूल जाते वक्त नाश्ता नहीं करते थे, कोई सिर्फ मिल्क पी के जाते थे, 1 गिलास मिल्क पी के जाते थे। तो फिर हमारी छुट्टी स्कूल से होती थी, 12:45 बजे छुट्टी होती थी, 1 बजे हम लोग घर पे आ जाते थे। फिर आने के बाद भी हम लोग नाश्ता नहीं करते थे, कोई बिस्किट या कोई पापड़ वगैरह खा के सो जाते थे। क्योंकि हमारी लाइट, जैसे कि आप लोगों ने देख पता ही होगा आप लोगों को, हमारी लाइट जाती थी 3 बजे। तो इसलिए हमारी फिर वैसे ही नींद पूरी नहीं हो पाती थी, हम लोग सो जाते थे आते ही बिस्किट खा के। फिर हम लोग 1 घंटा या 2 घंटा सो जाते थे। जब लाइट जाती थी फिर हम लोग उठ जाते थे। फिर लाइट जाती थी, हम लोग उठते थे, नहाते थे, फ्रेश होते थे। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद हम लोग कैसी देखी फालतू की एक्टिंग करते फालतू। भूख लग रही है रे बाबा, मुझे भूख लग रही है। कौन क्या देखती देर से गाइस, भूख भी लगती है और मेरा पेट भी अंदर चले गया। मैं काकड़ी हो रहा है, ये देखो ये काकड़ी हो रहा है। और गाइस क्या कहते हैं फिर हम लोग सो के उठते थे, फ्रेश होते थे, नाश्ता करते थे। फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं पढ़ने बैठ जाता था 4 बजे से 5:30 बजे तक। या फिर नाश्ता अगर जल्दी होता था तो 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ऐसे हम लोग पढ़ने बैठते थे। सबसे पहले हम लोग डायरी करते थे। फिर डायरी करने के बाद जो याद करना होता था, मतलब टेस्ट मिलता था, टेस्ट करते थे। फिर उसके बाद जो अलग से पेपर की प्रिपरेशन के लिए याद करना होता वो कर लेते थे। मतलब डेली एक चैप्टर मम्मा याद कराती थी, क्योंकि हम लोग ट्यूशन नहीं जाते, मम्मा ही पढ़ाती हैं। मम्मा कहती हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं होती किसी के पास पढ़ाने से, इसलिए वो खुद ही पढ़ाती हैं। और गाइस फिर हम लोग डायरी वगैरह करके 5:30 बजे हम लोग जाते थे नीचे खेलने। क्योंकि क्या कहते हैं फिर सभी की वो होती थी, क्या कहते हैं 2 बच्चे थे जिनकी टाइमिंग अलग थी, बाकी सबकी टाइमिंग यही थी। तो फिर हम लोग 5:30 बजे नीचे चले आते थे खेलने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आते थे मगरिब के टाइम उसके बाद हम लोग आते थे मगरिब के बाद नमाज पढ़ते हुए। हमारे घर के करीबी 2 मस्जिद हैं, एक गली के कोने, एक गली के थोड़ा सा आगे ही है, मतलब 2 गली दूर से है। और मदीना मस्जिद और एक है एक मीनार मस्जिद, जो कि काफ़ी मेरी फेवरेट मस्जिद है, जहाँ पे मैं जाता हूँ। अब थोड़ी सी दूर है जहाँ हम पार्क खेलने जाते हैं, उसके बराबर में ही है। लेकिन हम लोग जुम्मे की नमाज भी वहीं पढ़ने जाते हैं। तो क्या कहते हैं गाइस वहाँ पे फिर हम लोग नमाज पढ़ते हुए घर आ जाते थे। तो गाइस घर आने के फिर हम लोग मगरिब के बाद घर आ जाते थे। फिर घर आने के बाद हम लोग कुछ खाते थे, क्योंकि खेलने जाते थे, फिर भूख लगती थी। तो हम लोग खाने के बाद फिर पापा कुरान पढ़ाते थे। और गाइस हम दोनों का कुरान ख़त्म हो गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम दोनों का कुरान ख़त्म हो गया है। पापा कहते हैं कि दोबारा से पढ़ते रहो, रिवीजन में रखो कुरान। तो हम लोग फिर एक डेली 2 या 1 रुकू या 2 से 3 पेज पढ़ते ही हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा एडिट वगैरह कर देते हैं या फिर मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करके खाना खाते हैं रात का। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। तो गाइस गेम मैं खेलता हूँ थोड़ा सा अभी भी, लेकिन मैं मगरिब के बाद मैं एडिट करता हूँ, तो मैं रात में गेम खेलता हूँ, वरना मैं नहीं खेलता। रात में मैं एडिट करके सो जाता हूँ। तो फिर मैं क्या कहते हैं नाश्ता खाना खा के एडिट कर देता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। अभी देखते हैं आज की रूटीन, तो आपको आगे पता चलने ही वाली है। तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी नाश्ता करते हैं, तो चले नाश्ता।
और गाइस नाश्ता करने के बाद अभी मैं आपको हिंट दे दूँ थोड़ी सी, मैं आपको सारी अपनी ट्रॉफीज दिखाऊंगा, पुरानी यादें ताज़ा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। और गाइस आप लोग नज़र नहीं लगाइएगा कि हम कितना खाते हैं, हमारा पेट इतना है तो हम इतना ही खाएंगे पेट भरने के लिए। लेकिन पेट भरने के लिए फिर एक चीज़ भी भरना पड़ती है, फिर बाद में उसके नीचे से, समझ रहे हो? नो 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 नो, बंद करो बंद करो। बताया था कि मैं आपको अपनी डेली रूटीन दिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं आपको अपनी ट्रॉफीज वगैरह दिखा दूँ। उसके बाद गाइस मैं अभी गली में गया था, तो मैं वहाँ व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि गाइस मैं मोबाइल लेके जा रहा था, लेकिन मम्मा ने अच्छा हुआ मुझे मना कर दिया क्योंकि आजकल के हालात आपको पता है। क्योंकि परसों ही हमारी गली में एक आंटी क्या कहते हैं जा रही थी, दो लड़के आए बाइक पे और उनका पर्स छीन के लेके जा रहे थे। वो तो बच गया, आंटी ने पर्स ऐसे करा हुआ था वो छीन नहीं पाए, लेकिन आंटी बाइक से गिर गई। इसलिए मम्मा ने अच्छा हुआ मुझे लेके जाने नहीं दिया, मेरे भले के लिए ही कहा। तो इसी बात पर मैं गली से खेल के तो आ गया। और अब सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा। मैंने वो दिखाया नहीं मगरिब की नमाज़ और कुरान पढ़ते हुए, तो क्या ही कर दिखा के। तो गाइस अब सबसे पहले मैं आपको मैंने सोचा कि मैं आपको मेडल्स और ट्रॉफी दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने मेडल्स दिखाऊँ। ये देख सकते हैं, ये कितने सारे मेडल्स हैं मेरे, देख सकते हैं। ये सारे जो है ना गाइस, ये अलग है, ये इसके साथ में रहता है, इसको भी बताता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये मेरे सारे देख सकते हैं, ये सारे फर्स्ट के मेडल्स हैं। ये देखिए, और ये मेरे भी फर्स्ट के सारे मेडल्स हैं, देख सकते हैं। सारे गोल्डन मेडल्स हैं, कितने सारे मेडल्स हैं आप ये देख सकते हैं। ये मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग से लिए थे। बॉडी बिल्डिंग आप लोगों ने अपनी वीडियो देखी होगी शायद, वो पहले वाली, उसमें मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, इसने सारे मेडल्स पहन के बॉडी दिखाई थी, तो उसने ये कर दिया था। इसने सारे मेडल्स देख सकते हैं, ये सारे मेडल्स मेरे हैं और ये मेरे हैं। तो अब मेडल्स करो साइड में, ऐसे देख सकते हैं मेडल्स वही साइड में। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग आते हैं शील्ड। गाइस ट्रॉफीज अब सेकेंडरी में आने के बाद मिली है, पहले मिलती थी हमें शील्ड। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो क्या कहते हैं दो मेडल्स हैं, वो हमारे नर्सरी और प्ले ग्रुप के। हमारे स्कूल में रूल था कि नर्सरी और प्ले ग्रुप में हमें वो मिलते थे। नर्सरी में हमें वो मिला था मेडल, और प्ले ग्रुप में हमें मिला था गिफ्ट। एक प्लेन मुझे मिला था और इसको मिला था एक लैपटॉप। इसको एक लैपटॉप मिला था, वो ABCD वाला, और मुझे मिला था एक प्लेन जो कि उड़ता भी था, मतलब वो काफ़ी बड़ा फुल साइज वाला प्लेन था। ये बड़ी क्लास में था। उसके बाद नर्सरी के बाद KG1 से हमें ट्रॉफी मिलना, शील्ड मिलना शुरू हुई। तो सबसे पहले मुझे KG1 में मिली ये वाली शील्ड, आप ये देख सकते हैं, मुस्तफ़ा अली खान फर्स्ट पोजीशन। गाइस ये मेरी फर्स्ट पोजीशन की शील्ड है, और ये मेरी भी निशान की फर्स्ट पोजीशन की शील्ड है। तो देख सकते हैं निशान की फर्स्ट पोजीशन की शील्ड है। अब इनको रख देते हैं साइड में। उसके बाद आते हैं KG2 पे। KG2 की कौन सी है? ये रही तुम्हारी, ये है मेरी KG2। अरे KG2 की, हाँ वो गाइस। तो उसके बाद मेरी KG2 की, गाइस मैं से एक क्लास आगे हूँ, तो उसकी जो एक क्लास पहले की है वो मेरी क्लास आगे की है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी KG2 की है। तो मैं भी साथ साथ ही दिखा रहा हूँ। ये मेरी KG2 की है, ये शील्ड मेरी KG2 की है, और ये मेरी भी फर्स्ट पोजीशन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। देख सकते हैं गाइस, ये मेरी KG2 की, ये 2018 और 17 की थी। ये मेरी फर्स्ट पोजीशन की। हम दोनों भाइयों की हमेशा फर्स्ट पोजीशन ही आती है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये मेरी आती है 2 क्लास की, और ये मेरी 1 क्लास की थी चूँकि। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं, अब ये 2 क्लास की आई मेरी, ये देख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मेरी भी देखें, निशान की आपने देखी। उसके बाद मेरी 1 क्लास की है, इसकी 2 क्लास की है। ये आ गई हमारी 2 क्लास तक की। फिर 3 क्लास में हो गया था कोविड हो गया था 3 क्लास में। फिर 4 क्लास के प्रमोट किया था। फिर 4 क्लास के मतलब 4 क्लास का मतलब 3 क्लास पूरी और 4 क्लास आधी। फाइनल में कोविड चले गया था, तो फाइनल क्या कहते हैं, फिर हम लोगों ने दिए नहीं थे, क्योंकि फिर हम लोग दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और हमने एक क्लास जंप भी की। हाँ, फिर क्या कहते हैं, हम लोगों ने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, तो हमने 4 में किया, फाइनल पेपर नहीं दिए। तो उसके बाद हम लोगों ने 5 क्लास, मैंने 5 जंप करी और इसने 4 जंप करी। ये गया 5 में और मैं गया 6 में। तो 6 क्लास में भी हमारी ये देख सकते हैं, 6 क्लास में अब सेकेंडरी में आए, तो हमें क्या कहते हैं, ये मिलना शुरू। ये मेरी फर्स्ट क्लास, ये मेरी 5 क्लास की ट्रॉफी है, जो फर्स्ट आया था। ये देखें, फर्स्ट भी लिखा हुआ है। और गाइस ये है टॉप आया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेडल और ट्रॉफी मिली थी। गाइस मुझे टॉप आया, और मैं टॉप इसलिए नहीं आ सका, मेरे साइंस में नंबर गिर गए थे, सिर्फ साइंस में, बाकी सब में 99 में 2 नंबर कम हो गए थे, इसलिए टॉप नहीं आ पाया। ये फर्स्ट आया, और गाइस मैं टॉप आया, तो मुझे ये मिला मेडल बेस्ट परफॉर्मेंस पे, और ट्रॉफी तो मुझे आने पे मेरी पोजीशन।
तो ओके गाइस, मैंने आपको ये दिखा दिया। अब मैं सोचता हूँ आपको क्या दिखाना है। फिलहाल इसके बाद मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर मैं एडिट करूँगा। और गाइस ये देख सकते हैं कैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं फिर दिशान से 11 टर्म करके अभी फ़िलहाल में जो करंट मेरी क्लास है वो 7 है और दिशान की 6 है। और गाइस जो ट्रॉफ़ी मिली है वो मैं आपको टीचर के साथ, मेरी पिक भी है स्कूल में टीचर के साथ जो मैंने पिक ली थी वो भी है, तो उसके साथ मैं अभी आपको आगे ज्वाइन करूँगा, तो आप वो देखिएगा। और गाइस आप लोग अभी 1 हफ्ते बाद या 3 अभी कुछ पता नहीं, वही बोला है नेक्स्ट मंथ पेपर है, तो गाइस प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि इसी तरह हमारा रिजल्ट बना रहे, वो हमारी पोजीशन हर टर्म की तरह इस टर्म में भी आए, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो ओके गाइस, इसी के साथ अभी मैं खाना। तो गाइस ये मेरे और मेरे भाई की तस्वीरें हैं ये सारी, और मैंने टीचर का फेस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने टीचर से परमिशन नहीं ली थी कि मैं आपकी ये फ़ोटो डाल दूं, इसलिए किसी की परमिशन के बिना आप उनकी फ़ोटो नहीं डालना। और ये मतलब नर्सरी से 7th क्लास तक की फ़ोटो हैं ये सारी। तो कैसी लग रही है आपको पिक्चर, आप ज़रूर बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। तो ओके गाइस, अभी क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने, मैंने आपको सारी ट्रॉफी दिखा दी गाइस, ये थी मेरी डेली रूटीन गाइस। मैंने इसलिए आप लोगों को ये सब चीज़ दिखाई ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, क्या कहते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन हो कि गाइस, लेकिन अगर इंसान सच्ची लगन से कोई काम करे ना तो वो हर काम कर लेता है, उसकी कोई चीज़ डिस्टर्ब भी नहीं होती गाइस। हम लोग ब्लॉग करते हैं एक अपने टाइम की वजह से, टाइम मुकर्रर किया हुआ है हम लोगों ने कि अब एक टाइम पे करेंगे, तो हम उसी टाइम पे करते हैं जब भी हमारी, क्या कहते हैं, पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं आता, कोई पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होती। और क्योंकि गाइस अगर आप सच्ची लगन से काम करें ना तो कोई काम आपके लिए मुश्किल नहीं होता। इसी वजह से पानी पीने हम लोग सच्ची लगन से करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग हर काम कर लेते हैं। हमारी पढ़ाई में भी कोई फ़र्क नहीं आता, कोई डिस्टर्बेंस हमारी पढ़ाई में भी नहीं होती, ना ब्लॉगिंग में होती है। तो गाइस इसी के साथ, जिसलिए मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। जो लोग सोचते हैं अगर मैं ये करूँगा तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ये करूँगा तो मैं सब पूरा दिन इसी में लगा लूँगा, गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम एक कर दें तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर दिल से काम करें तो आप जितना आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाएंगे। जितना आप, अगर कोई गलत चीज़ भी होगी ना, आप सोचेंगे ये सही है, तो वो सही की तरफ चली जाती है, ये होता है गाइस। तो अच्छा सोचें, अच्छा होगा गाइस। पहले मैं फ्री फायर की वीडियोस डालता था, मेरा चैनल इतना डाउन व्यूज़ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मैंने उसमें अच्छा सोचा कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इतने देख रहे हैं, वीडियो डालते हैं, खुद ही बढ़ते रहेंगे, इसलिए हमने अच्छा सोचा तो अच्छा। मैंने पूरे 1 ईयर मेहनत करी, 1 ईयर नहीं गाइस, हाँ 1 ईयर मैंने मेहनत करी। पहले मैं फ्री फायर की डालता था, फिर उसके बाद मैंने अब व्लॉगिंग पर अभी देखें, सिर्फ मेरे फ्री फायर के कंपैरिजन में ग्राफ देखें आप, और उसका ग्राफ देखें, तो आप कंपैरिजन देखें। मैंने अपने व्यूज़ मेरे नहीं आ रहे, मैंने पूरे 1 ईयर तक फ्री फायर की वीडियो डाली, मेरे व्यूज़ नहीं आए, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। अभी मुझे सिर्फ 15 दिन हुए व्लॉगिंग डाले हुए, और आपके सामने रिजल्ट खुद है। मेरे व्यूज़ अल्लाह ताला के माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसा कोई ग्रो करा है मेरा चैनल कि माशाल्लाह से व्यूज़ बढ़े ही जा रहे हैं। हर वीडियो पे 100 प्लस तो जाने ही है, 100 नहीं 150 प्लस तो जाते ही हैं। और जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है उस पर 398 400 व्यूज़ होने वाले हैं गाइस, 400 व्यूज़। तो 400 व्यूज़ जल्द से कंप्लीट हो जाए और गाइस हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग आपके लिए बहुत नेक्स्ट लेवल वाला ब्लॉगिंग और कंटेंट बनाने वाले हैं। तो गाइस इसी पे आज की वीडियो को एंड नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो पिक्स बाकी है जो मैंने अपने टीचर के साथ डाली बाकी है। तो अभी आप लोग देखें जो पिक्स मैंने टीचरों के साथ डाली है। और गाइस क्या कहते हैं, अब तो आप होपफुली आप लोगों ने वो पिक्स देख ली होंगी जो कि मैंने टीचरों के साथ डाली हैं। तो ये सारी मेरी मेमोरीज थी स्कूल की। 2 नंबर से गिर गया। ये देखें गाइस, लेकिन गाइस लड़ने वाली बात नहीं है, मेरी सारी चीजें इसकी है, मेरी सारी चीजें इसकी हैं भाई, ये सब चीजें इसी की है। अरे गाइस ये फेंक देगा मुझे भाई, उतार। अरे भाई गाइस है तो ये छोटा, लेकिन ज्यादा ताकत इसके अंदर है। लेकिन गाइस मेरा एक चोट पड़ता है ना, ये रोने बैठ जाता है, ये से ज्यादा ताकत है। छोड़ इसको, ये देखिए ये करूंगा मैं, इसकी कमजोरी उंगली है, इसको सिर्फ मैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस बंदर को वंडर में, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गाइस लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय। इस बंदर को बोलने दिया करेंगे, उछलता रहता है, ये मुझे नहीं बोलने देता, मैं तो बस मुंह बनाता रहता हूं। मेरा गुड बाय, मेरे से ही गुड बाय, गुड बाय।
आप तो ओवर एक्टिंग देखिए इसकी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना मिलता है, वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।